नमस्कार दोस्तों। राजनीति के बारे में दो बातें कही जाती हैं। पहली बात ये कि कब कौन कहाँ कैसे पाला बदल ले कहा नहीं जा सकता है, और दूसरी बात ये कि बाजी कब किसके हाथ में आ जाए तय नहीं है। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है वो एक खदबदाहट है, एक बेचैनी है, और वो इस बात का इशारा है कि बिहार में कुछ न कुछ रोज हो रहा है और किसी बड़े होने की आहट सी है। दरअसल आज एलजेपी के भीतर के 208 नेता, वो जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के जिलाध्यक्ष थे या प्रदेश में अलग अलग इकाइयों में कुछ जिम्मेदारियों के साथ काम कर रहे थे, उन लोगों ने एलजेपी को छोड़ करके जेडीयू ज्वाइन किया। जेडीयू के जो नए अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने जेडीयू दफ्तर पर एक पार्टी रखी, दावत रखी, और इसी दावत में इस बात की मुनादी की गई कि एलजेपी की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में नेता जेडीयू में शामिल हुए हैं। आपको याद हो तो इससे पहले जनवरी में 27 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया था एलजेपी से और वो जेडीयू में आए थे। अब नीतीश कुमार, ऐसा लग रहा है कि यह मानकर चल रहे हैं, उन्होंने यह संकल्प ले रखा है कि एलजेपी को हर कीमत पे ख़त्म करना है। यानी कि चिराग पासवान ने चुनावों से पहले जिस तरह की दुश्मनी मोली या जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे और सीटों के मामले में नुकसान जेडीयू को दिया, वो सारा हिसाब बराबर करने की हालत में या उसकी मानसिकता में नीतीश कुमार नज़र आ रहे हैं। दो तीन बातें बहुत ज़रूरी हैं ये समझने के लिए। पहली बात यह है कि 2 रोज़ पहले ही चंदन सिंह, जो कि नवादा से एलजेपी के सांसद हैं, और चंदन सिंह नीतीश कुमार से मिले। निकलने के बाद, मीटिंग से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि यह दरअसल औपचारिक बैठक थी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के काम के लिहाज से या उस सिलसिले में नीतीश कुमार से मिलने गया था। दो बातें हैं। एक, एलजेपी के नेता चिराग पासवान यह कहते रहे कि नीतीश कुमार, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, उन्होंने बिहार का बंटाधार किया और उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। अगर मेरी और बीजेपी की सरकार आई तो नीतीश कुमार को हम जेल भेजेंगे। यह बात चिराग पासवान की आपको याद होगी, जो चुनाव के दौरान वो कहते थे। अब उन्हीं के सांसद निकलते हैं तो कहते हैं कि विकास के सिलसिले में हम मिले थे, यानी कि नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं, उनके ज़रिए बिहार में बेहतरी हो रही है, और सांसद भी अपने इलाके में बेहतरी और विकास की खातिर ही नीतीश कुमार से मिलने गए थे। वीणा देवी वैशाली से सांसद हैं, एलजेपी की सांसद हैं, उनके पति जेडीयू के नेता हैं। वीणा देवी का एक झुकाव नीतीश कुमार की तरफ है, और बहुत मुमकिन है कि 3 सांसदों के साथ होने के बाद वो तीनों सांसद जेडीयू में तोड़ करके एलजेपी से नीतीश कुमार अपने पास ले लें, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की हैसियत को चुनौती देना और जेडीयू को नुकसान पहुंचाना चिराग पासवान के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। और यह बात चल रही है। राजकुमार सिंह इकलौते विधायक हैं एलजेपी के। राजकुमार सिंह का बयान में आपको, अगर हाल ही में जो उन्होंने दिया है आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो बताना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं एनडीए का नेता हूँ और एनडीए का विधायक होने के नाते मेरे नेता बिहार में नीतीश कुमार हैं और देश में नरेंद्र मोदी हैं। नीतीश कुमार के बारे में चिराग पासवान की अपनी जो भी राय है, उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन पार्टी का विधायक होने के नाते मेरी राय यही है कि मैं एनडीए का विधायक हूं और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी हमारे अगुआ हैं। जिस नीतीश कुमार को लगातार चुनौती देते रहे, जिन पर लगातार इल्ज़ाम मरते रहे, जिनके खिलाफ लड़ करके उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को कमोबेश 28 सीटों का नुकसान दिया, उस नीतीश कुमार के बारे में उन्हीं के इकलौते विधायक की ये राय है। यानी कि आपकी पार्टी के सांसद और आपके इकलौते विधायक आपकी राय से सहमत नहीं है। चिराग पासवान को अब यह समझ लेना चाहिए कि खतरे की घंटी कितनी तेज और ऊंची होती जा रही है। बहुत मुमकिन है कि चिराग पासवान को अपनी पार्टी और पार्टी के भीतर के नेताओं को सहेजना, संभालना और बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार अब इस मूड में दिखने लगे हैं और वो बहुत ही आक्रामक हैं, और यह आक्रामक मूड नतीजा दिखा रहा है। अब चिराग पासवान के सांसद और विधायक भले कहते हो कि एनडीए के नेता, एनडीए की पार्टी के विधायक, नेता, सांसद हैं, लेकिन एनडीए की अपनी क्या राय है?
हाल ही में संसद का सत्र शुरू होने से पहले जो एनडीए की बैठक थी उसमें चिराग पासवान को नहीं बुलाया गया। अगर आप एलजेपी से पूछेंगे तो एलजेपी के नेता कहते हैं कि चिराग जी की तबीयत उस दिन खराब थी इसलिए वो बैठक में नहीं गए। लेकिन बीजेपी के नेताओं से आप बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि उनको बुलाया नहीं गया, मना कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले बुलाया गया था, लेकिन मना करने का कारण सिर्फ एक ही है कि नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो आदमी बिहार में एनडीए की बीजेपी और जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ता है, जो जेडीयू के खिलाफ लगातार प्रचार करता रहता है, उसकी पार्टी एनडीए का हिस्सा हो और एनडीए की बैठक में आए, यह मंजूर नहीं, बर्दाश्त नहीं है। और नीतीश कुमार के इसी रुख या रवैये के चलते बीजेपी ने यह फैसला बदला और कह दिया कि आपके आने की दरकार फिलहाल नहीं है। बीजेपी के लिए एलजेपी या चिराग पासवान वो प्यादा थे जिन्होंने बिहार के चुनाव में मुफीद नतीजा दिया, मनोनुकूल नतीजा दिया। वही मतलब उसी तरीके का नुकसान जेडीयू को पहुंचाया जैसा नुकसान बीजेपी चाहती थी। अगर यह नुकसान एलजेपी की तरफ से नहीं होता तो आज की तारीख में चुनाव नतीजों के बाद की बात मैं कर रहा हूं, जेडीयू के सांसदों की माफ कीजिएगा, जेडीयू के विधायकों की तादाद 70 से ऊपर होती और 70 से ऊपर अगर जेडीयू के पास विधायक होते तो लाजमी है कि आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम होती। लेकिन बिहार में जो नतीजा आया वो नतीजा ऐसा है कि आप चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। बीजेपी चाहे जो भी कर ले लेकिन वो अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर नहीं बना सकती है। वहाँ जितने लोगों से वो अपना समझौता करना चाहती है या बहुमत के लिए जिन लोगों की तरफ जा सकती है, उनमें सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी हैं जो बहुमत के आंकड़े के पार ले जा सकते हैं मिल करके, अगर आप जेडीयू को छोड़ते हैं तो। और उन दोनों पार्टियों के साथ बीजेपी का फिलहाल कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार बहुत निश्चिंत हैं कि उनकी अगुवाई में चलने वाली सरकार की मियाद है, क्योंकि यहाँ का आंकड़ा या समीकरण वैसा ही है। ऐसे में हिसाब बराबर कर लो, क्योंकि अगर आप एलजेपी को और चिराग पासवान को उनकी ज़मीन दिखा देते हो, उनकी पार्टी को ख़त्म कर देते हैं, तो बिहार में आपके लिए चुनौती तो ख़त्म होगी ही, लेकिन मैसेज अच्छा जाएगा बिहार के लोगों के बीच जो आपके हैं। यानी कि पार्टी कार्यकर्ता और नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं उनके बीच में जो पहले से घाव रहा है उस पर यह मरहम लगेगा। एलजेपी और चिराग पासवान की तरफ से जो कुछ कहा गया, जो नुकसान पहुंचा पार्टी को चुनाव नतीजों में, उसकी भरपाई इसी तरह से हो सकती है कि पार्टी के सांसद ने एलजेपी के सांसद और विधायक नीतीश कुमार का गुणगान करें और चिराग पासवान उसको देखें, सहें। और ऐसी स्थिति में आज की तारीख में बिहार की जनता ने जो चुनाव नतीजे दिए उसने नीतीश कुमार को ला कर रखा है। इसलिए उनकी 10 उंगलियां घी में हैं, सर कढ़ाई में नहीं है, क्योंकि हालात समीकरण के लिहाज से वैसे नहीं हैं। बिहार के भीतर जो कुछ भी हो रहा है समय समय पर मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि वहाँ की स्थितियों की जानकारी कुछ ज़्यादा ही रहती है, वहाँ के हालात के बारे में पता कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो जो कुछ भी चल रहा है और जो खबरें आती हैं उसके भीतर जो चल रहा होता है वहाँ तक पहुँच करके और उसकी एक तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश तब करूँगा जब जब बिहार में इस तरह की चीज़ें होंगी या उस तरह के हालात पैदा होने की स्थितियां बनेंगी। तो आज के लिए इतना ही। कल आपकी मेरी मुलाकात फिर होगी, सवाल नया होगा, विषय नया हो सकता है, लेकिन मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।